आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमें प्रश्न दिया गया है वह न्यूनतम वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 4, 5, 6 और 8 से विभाज्य हो। तो देखो, सबसे पहला जो हम नियम जानते हैं कि जैसे कि यहाँ पर हमें 5 संख्याएं दी गई हैं कि 3, 4, 5, 6 और 8, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी चाहिए जो कि इन सब संख्याओं को विभाज्य कर दे। यानी मान के चलो कि कोई संख्या हमारे पास 60 निकल के आ गई, ठीक है, मान के चलो। तो जो 60 है वो 3 से भी विभाज्य हो जाए, 4 से भी हो जाए, 5 से भी विभाज्य हो जाए, 6 से भी विभाज्य हो जाए और 8 से भी विभाज्य हो जाए। तो हमें एक ऐसी संख्या लानी होगी। तो ऐसी संख्या तो हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ले लें, यानी एलसीएम ले लें। तो सबसे पहले हम इनके गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखो, 3 का गुणनखंड 3 इंटू 1, 4 का गुणनखंड 2 इंटू 2, 5 का गुणनखंड 5 इंटू 1, ठीक है, 6 का गुणनखंड 2 गुणा 3 और 8 का गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो जाएगा। अब इनका एलसीएम लेंगे यानी लघुत्तम समापवर्तक। तो देखो, 3 यहाँ पर आ रहा है तो 3 ले लो, यहाँ पर 2 गुणा 2 आ रहा है तो यहाँ पर 2 गुणा 2 ले लेंगे, ठीक है ना। एलसीएम का मतलब क्या होता है, हमें सारी चीज चाहिए लेकिन जो जो कॉमन है हम उनको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 3 आ रहा है, 3 ले लिया, 2 गुणा 2 आ रहा है, ले लिया, 5 अभी हमारा एक बार आ रहा है, 5 को ले लेंगे, 2 गुणा 3, तो देखो 2 गुणा 3 तो हमारा आ गया इसमें, लेकिन अभी 1 2 रह गया हमारा, 1 2 और ले लो, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब चूंकि ये हमारा एलसीएम आ गया, अब ये जो संख्या है वो हमारी संख्या 3 से भी विभाज्य होगी, 4 से भी विभाज्य होगी, 5 से, 6 से और 8 से भी विभाज्य होगी। लेकिन ये संख्या अभी हमारी वर्ग संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि मान के चलो कि कोई संख्या ए है जो कि वर्ग संख्या है, तो हम इस संख्या को किसी अन्य संख्या के वर्ग के रूप में निरूपित कर सकेंगे। तब जो संख्या ए है वो हमारी वर्ग संख्या कहलाएगी, अन्यथा नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो संख्या वर्ग संख्या नहीं कहलाएगी। उदाहरण के लिए लेते हैं 4 4 को हम 2 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, अतः ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन 10 लें तो 10 को हम नहीं लिख सकते क्योंकि 5 गुणा 2 मिलेगा, तो अतः ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो जो संख्या अब हमें मिली है, यानी जो हमें लघुत्तम समापवर्तक मिला है, तो उसको हम देखें तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है अभी तो, क्योंकि इसमें मतलब हमें वर्ग चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं हमें वर्ग चाहिए। तो 3 के साथ देखें तो देखो 3 का तो कोई भी गुणज है नहीं, तो हमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हमें 3 गुणा करना होगा। उसी प्रकार यहाँ पर 5 देखें तो देखो 5 के साथ भी कोई नहीं है, तो हमें एक एक्स्ट्रा 5 गुणा करना होगा ही होगा। अब देखें 2 गुणा 2 का तो एक पेयर बन गया, ठीक है, लेकिन फिर से हमारा 1 2 रह गया, तो फिर से हमें एक अलग से 2 का गुणा करना होगा, तभी तो हमारा क्या बनेगा, ये पूर्ण वर्ग बनेगी। तो ठीक है ना। तो हमने इसमें एलसीएम में किस किस से गुणा किया, ये हमारा अब एलसीएम नहीं रहा, हमने एलसीएम में 3 से गुणा किया, 5 से गुणा किया, 2 से गुणा किया, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा एलसीएम, ये लिख देता हूं, ठीक है। तो अब चूंकि हम इसको लिख सकते हैं 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 2 का वर्ग और 2 का वर्ग, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। तो अब ये हमारी क्या है, एक वर्ग संख्या है। हमने किसी संख्या को किसी संख्या को हमने किसी अन्य संख्या के वर्ग के रूप में निरूपित कर दिया, तो ये हमारी वर्ग संख्या हो जाएगी। अब हमें बस इसका मान निकालना है, तो न्यूनतम वर्ग संख्या। तो बस अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो देखो 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4 गुणा 4, 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 4 400, 400 इंटू 9 3600। तो ये वो हमारी न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या होगी जो कि इन सभी संख्याओं से भाज्य होगी, जो कि 3, 4, 5, 6 और 8 है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।